Hello guys, my name is सोहम पोल एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मिलियनर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है तो फंडिंग रेज करने के लिए कंपनी को शेयर्स में डिवाइड करती है। शेयर्स मतलब बेसिकली हिस्सा या टुकड़ा या फिर आप पार्ट्स बोल सकते हो, कंपनी के पार्ट्स। तो हम कंपनी का शेयर लेते हैं तो कंपनी का हिस्सा ओन करते हैं, मतलब हम कंपनी के उस हिस्से के मालिक हैं। तो आप लोग बाय और सेल कैसे करोगे, तो उसके लिए ब्रोकर्स रहते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर अकाउंट ओपनिंग में आपको कोई तकलीफ़ हो रही हो, आप नए हो, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मैं अगला वीडियो आपको अकाउंट ओपनिंग पर ही डाल दूँगा। ओके, तो अभी हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप मतलब इन्वेस्टिंग, मतलब हम किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय कर लेते हैं। समझो हम लोग रिलायंस का स्टॉक बाय कर लेते हैं कभी 2007 में। तो उस वक्त चल रहा था उसका प्राइस 300 रुपये। ओके, तो वो 300 रुपये का शेयर आज हो चुका है 2500 रुपये तक। तो बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टिंग में हम लोग पैसा लगाते हैं और उस कंपनी को, शेयर को बढ़ते जाने देते। इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, अपने पास हमारा कुछ भी काम धंधा पानी हो और उसमें से थोड़ा पैसा हमारा बचता हो, तो रूल क्या रहता है कि अपने पैसे को काम को लगाओ। सो वो थोड़ा पैसा हमें फ्यूचर में बड़ा पैसा मिल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कई चीज़ें होती है, गोल्ड, इन बहुत सारी चीज़ें होती है। तो शेयर मार्केट की बात चल रही है तो अभी उसका ही बोल देते हैं। तो इन्वेस्टर का देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो 2007 में लिया, बट 2017 तक रिलायंस का शेयर आप लोग देख सकते हो 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। 300 था, 500 300 था, उतना ही रह गया। तो कैसा होता है, इन्वेस्टिंग हमें डेली लाइफ में पैसा कमा के नहीं दे सकती। हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है उसे ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग हमें डेली लाइफ में इनकम कमा के नहीं दे सकती। तो हमें क्या करना चाहिए, तो दूसरा तरीका होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या, आप लोग इधर देख सकते हो, मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है। ट्रेडर का काम क्या होता है, बेसिकली आप लोग देख सकते हो रिलायंस में इतना बड़ा मूवमेंट आया, इतना शेयर था 2198, मतलब 2200 रुपये का था, वो चला गया 2600 तक। तो बेसिकली ट्रेडर का जो काम होता है वो होता है ऐसा मूवमेंट को कैच करना। ये बढ़ती मूवमेंट भी हो सकती है और ये गिरती मूवमेंट भी हो सकती है, दोनों में भी पैसा कमाया जा सकता है। वो भी मैं आगे चलकर आप लोगों को बताते जाऊंगा। ये हो गया ट्रेडिंग। आपने कितना ट्रेड किया, 22 दिन का ट्रेड था, बहुत पैसे कमाए होंगे लोगों ने। तो ट्रेडिंग इज़ लाइक अ बिज़नेस, हमें उसको बिज़नेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो बिज़नेस के लिए कैसे होता है, हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते, 4-5 साल डिग्री लेते, फिर बिज़नेस खोलने के लिए एक्सपीरियंस लेते, फिर बिज़नेस में उतरते। शेयर मार्केट में पैसा 2 दिन में नहीं मिलता या 1 वीक में नहीं मिलता।
तो हमें पहले 1 से 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमें, और उसके साथ साथ पढ़ाई चाहिए, सीखने चाहिए, बुक्स रीडिंग चाहिए, मेडिटेशन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। आपको इस चैनल पर आगे आगे सब चीज़ें मिलती जाएंगी। सो आपको 1 से 2 साल देना पड़ेगा, और उसके बीच में आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाओगे, उधार लेकर या घर वालों का सिक्योरिटी फंड्स होता है वो नहीं लगाएंगे। सिर्फ लर्निंग बेसिस पर ही आप मार्केट में आओगे। 1-2 साल लर्निंग करोगे, आपको लगा कि हम लोग आप ट्रेड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बता दिया आज तो कल ट्रेडिंग करना ही गलत है, बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं। हमने भी खाई है और उसी से सीखने को मिलता है। ट्रेडिंग हाई रिस्की प्लेटफॉर्म है, बट एज ट्रीट लाइक अ बिजनेस। आपको डिसिप्लिन चाहिए, इसमें बहुत डिसिप्लिन लगता है, तभी आप ट्रेडर बन सकते हो। तो इन्वेस्टिंग जो होती है उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या? तो अभी रिलायंस हमने टाइप किया, ओके, रिलायंस शेयर प्राइस डाल देते, ओके। तो इधर हमें डाटा मिल गया, तो हमें इधर बैलेंस शीट मिलता है, अर्निंग्स होती है मार्केट में, तो उसके बाद हमें बैलेंस शीट मिल जाएगी। उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस तो इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आप सीख जाओगे बैलेंस शीट कैसा रीड करना वगैरह। वो क्या कुछ 1 दिन का 1.5-2 घंटे का होमवर्क है, उतना क्या नहीं है इसमें। बट वो कैसे रहता है, कंपनी 3 या 4 महीने के बाद अपना बैलेंस शीट दिखाती है। सो आप लोग देख सकते हो लायबिलिटीज़ कितनी है, शेयर होल्डर फंड्स, टोटल शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, सो बोरोइंग मतलब कर्जा वगैरह, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उसके बाद आप लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बट इन्वेस्टिंग में आपको 3-4 महीने बाद अपने कंपनी का रिज़ल्ट देखना होगा, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, बिज़नेस समझना पड़ता है, वो बहुत सारी होती है। और वो इन्वेस्टिंग में इतना रिस्क नहीं है, आप चाहे तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्वेस्टर्स आपको मालूम ही होगी, वॉरेन बफेट यूएसए के इन्वेस्टर है, अमेरिकन इन्वेस्टर। आप लोग गूगल करके उनकी पूरी माहिती जान सकते हो। वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट मैन है शेयर मार्केट में, उन्हें पूरा पैसा उन्होंने शेयर मार्केट से ही कमाया है। और हमारे बिग बुल, इंडिया के बिग बुल मतलब राकेश झुंझुनवाला जी, उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी है टाइटन की। सो उन्होंने 2002 में टाइटन के शेयर्स थे उनके पास, तो उस शेयर्स के प्राइस बढ़ने के वजह से उनका भी रेवेन्यू बहुत बढ़ा था। तो वो स्टोरी बहुत लोगों को मालूम है, और उसी से मोटिवेशनल होकर सब लोग आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग करेंगे, करोड़ों कमाएंगे। बट उन्होंने कितने तो सालों का एक्सपीरियंस लिया है, और उसके बाद इन्होंने ये अचीव किया है। और वो एक प्रोफेशनली सीए है, तो उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल का है। उनकी बात करें तो वो बिग बुल बहुत अच्छा नाम दिया उन्हें। और उसके बाद आते हैं राधा कृष्ण दमानी, वो भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, अभी जैसे हमने इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, वैसे ही ट्रेडिंग में हमें सीखना होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या, उसमें भी पार्ट्स आते
पहला पार्ट आता है टूल्स। आपको सब टूल्स सीखना पड़ेगा। टूल्स के बाद आते हैं इंडिकेटर्स। और प्राइस एक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। प्राइस एक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, ओनली मूवमेंट, प्राइस क्या मूवमेंट दे रहा है, प्राइस अप जा रहा है नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक्स। तो हमें जस्ट लर्न अबाउट प्राइस क्या कर रही है विदाउट एनी इंडिकेटर और एनी ऑफ दैट। सो प्राइस एक्शन हो गया। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड आता है, साइकोलॉजी होती है, और स्ट्रैटेजीज एक होती है। वो आप खुद भी डेवलप कर सकते हो या किसी से सीख भी सकते हो। ओके, तो उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस हो गया। और उसमें ट्रेडिंग में आप लोग ट्रेडिंग करना चाहो तो ट्रेडिंग में 3 पार्ट्स होते, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो पहला जो आता है स्काल्पिंग। स्काल्पिंग मतलब आप बहुत बड़े अमाउंट में बैठे रहते हो मार्केट में और आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा मूवमेंट पकड़ना है और ट्रेड को ख़त्म करके बाहर निकलना है, प्रॉफिट ले या और लॉस ले। लॉस भी होता ही रहता है, प्रॉफिट भी होता ही रहता है। सेकंड चीज़ इंट्राडे। इंट्राडे 15 मिनट से 1 घंटे तक किया जाता है। और उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। बहुत बार आप लोगों ने सुना ही होगा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है 2 से 7 डेज, मतलब 7 दिनों तक। और उसके बाद आप देखा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म भी होता है थोड़ा बहुत, और वो 1 महीने से करीबन 3 महीने तक हो जाता है। उतना भी बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं लोग, सो उनका उतना स्टडी भी बहुत अच्छा रहता है। और वो उनका टाइम फ्रेम, उनका पैसा, उसको स्काल्पिंग में बहुत कम समय मिलता है और हमें डिसीजंस जल्दी लेने पड़ते। सो इंट्राडे इज बट बहुत लोगों ने ना इंट्राडे में पैसा गंवाया है, बहुत लोगों ने। किसी से भी आप पूछो, स्टॉक मार्केट का नाम निकालो, पूरा हमारा सोसाइटी बुरा कहेगा और वो आखिर में आएगा इंट्राडे पर, ट्रेडिंग पर। और वो कैसा होता है, हमें अधूरा नॉलेज रहता है। तो आपको पैसा कमाना है ना ज़िंदगी में, तो आपको पहली बार तो सीखना होगा। यू वांट टू लर्न, देन रिमूव एल। सो पैसा मतलब ना लालच आ जाती है अंदर कि 4 दिन में कमाऊंगा, उड़ाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। तो वैसे नहीं होता, आपको बहुत लर्निंग करनी पड़ेगी। सो 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप सोच भी नहीं सकते उतना आप ज़िंदगी में पैसा कमा सकते हो इससे, बट आपको पेशेंसली सीखना पड़ेगा। ओके, तो आपको मैंने दिखाया वैसे ये भी मूवमेंट कैप्चर करना और ये भी करना।
मार्केट गिरता है तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर देते। वो शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। आप बिगिनर होगे तो आपको ये थोड़ा दिमाग खाएगा, ये आपको समझेगा नहीं। मेरे को भी समझा नहीं था, सबको वैसा ही होता है। सो अभी इतना तो बहुत कुछ हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो गया हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इधर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का भी सीखना मिलेगा। और आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ मैं आगे। और कुछ आपके मन में सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, click on subscribe and like for giving me motivation. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में।